हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एड्यू में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का क्लास 4, चैप्टर नंबर 4 और क्लास 3 है। ओके, क्लास 3 का ईवीएस पढ़ने वाले हैं आज हम। और हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? देखिए, नाम क्या है? प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं बच्चों कि आज प्लांट्स के बारे में आपके चैप्टर में क्या क्या है। Many different kinds of plants grow around us। हमारे चौपी जो अतराफ जो हमारे अर्थ में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या हैं? प्लांट्स हैं। Some plants are big while some are small। थोड़े प्लांट्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, और थोड़े प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं। Some plants grow on land and some in water। थोड़े प्लांट्स जो लैंड यानी जमीन पे उगते हैं, और थोड़े प्लांट्स पानी में। ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं देखते हैं। Plants are of different shapes, size and have different kinds of leaves too। तो हर प्लांट जब आप देखते हैं बच्चों बाहर जाकर, तो आप देखते हैं कि वो शेप, उसका साइज थोड़ा हर प्लांट का डिफरेंट होता है, अलग होता है। और हर प्लांट के लीव्स भी कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या सारे प्लांट्स के लीव्स सेम होते हैं? नहीं, सारे प्लांट्स के लीव्स क्या है? अलग अलग होते हैं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे। ट्रीज, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रीज के बारे में। बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज किसे कहते हैं? जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो प्लांट्स कैसे होते हैं? उनका स्टेम कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, उसे ट्रीज कहते हैं। दे हैव थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। और उनका थिक, स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम है, जिसे ट्रंक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ट्री दिया गया है, इसे क्या है? इसे ट्रंक कहते हैं। ओके, ये एलिफेंट का ट्रंक नहीं है बच्चों, ये ट्री का ट्रंक है। ओके, देखिए यहाँ पे ट्री का फोटो है और इसके पार्ट्स भी हैं। ये रूट्स हैं, ये ट्रंक हैं, और ये ब्रांचेस हैं, और ये क्या है? लीव्स हैं। मोस्ट ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस। ज़्यादातर ट्रीज के क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि ये ब्रांचेस हैं ना, ये अलग अलग ये ब्रांचेस हैं। द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड अ बार्क। ये ट्री के ऊपर जो है ना, ये एक कवर होता है। ये जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ना, ये एक कवर है, जिसे बार्क कहते हैं। बार्क। ट्रीज लीव फॉर मेनी ईयर्स। ये ट्रीज है ना बच्चों, ये बहुत साल तक जिंदा रहते हैं ट्रीज। सम ट्रीज स्टे ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर while other trees shed most or all their leaves at least once a year। ट्रीज पूरे ईयर या फिर वो ग्रीन रहते हैं, या फिर वो ट्रीज अपने लीव्स को है ना झड़ा देते हैं, या फिर उनके लीव्स गिर जाते हैं। कितने बार? एटलीस्ट वंस अ ईयर में एक बार तो उनके ट्रीज के क्या है? लीव्स गिरते हैं, और फिर नए लीव्स आते हैं। ये सिर्फ थोड़े प्लांट्स के, थोड़े ट्रीज के। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट आर कॉमनली ग्रोन अराउंड अस आर अशोक, नीम, पीपल, गुलमोहर, मैंगो, गावा एंड कोकोनट ट्री। ये सब जब आप बाहर जाते हैं तो आपके गार्डन में या फिर बाहर गार्डन में आप ये ट्रीज देख सकते हैं। अशोक, नीम, पीपल, ये सब कॉमन ट्रीज हैं जो आप बाहर जाकर देख सकते हैं। कोकोनट ट्री है ना तो बच्चों, ये देखिए, ये यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे shrubs के बारे में। स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड shrubs। जो छोटे प्लांट्स होते हैं विथ वुडी स्टेम, लेकिन उनका स्टेम कैसा होता है? वुडी होता है, यानी वुड रहता है, उसमें थोड़ा थिक रहता है। वो इतना नहीं थिक जितना ट्रीज का
लेकिन उसमें भी वुड होता है, उसे क्या कहते हैं? shrubs. Shrubs have many stems and branches. इसके shrubs के क्या है? बहुत सारे stems होते हैं और बहुत सारे branches होते हैं. Branches and are bushy. और वो कैसे होते हैं? bushy. bushy यानी उनके बहुत सारे branches होते हैं. They live for few years. ये क्या? थोड़े years के लिए रहते हैं. जैसे trees बहुत ज़्यादा साल के तक रहते हैं, लेकिन ये shrubs क्या हैं? few years, थोड़े years तक रहते हैं. थोड़े examples दिया गया है. Cotton, hibiscus, lime, rose plants are some commonly found shrubs. ये सारे क्या हैं? shrubs के examples हैं. नेक्स्ट हर्ब्स. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर नोन एज हर्ब्स. हर्ब्स कैसे होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन स्टेम होता है उनका स्टेम किस तरह का होता है? ग्रीन कलर का होता है. ग्रास इज अ हर्ब. ग्रास भी क्या है बच्चों? हर्ब में आता है. ओके. Some commonly grown herbs are mint, spinach and coriander. ये थोड़े क्या है? herbs के एग्जाम्पल है. कोरिएंडर और मिंट. ओके. ये पुदीना है और ये कोथिंबीर है. ओके. कोरिएंडर. इनके देखिए आप ज़रूर, जब घर में आपके मम्मी जब खाना बनाते हैं तो ये यूज़ करते हैं. आप ज़रूर जाकर देखिएगा कि herbs किस तरह के होते हैं, वो कितने सॉफ्ट होते हैं और उनका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट सच हैज बॉल और अ स्टिक और अनदर ट्री टू ग्रो. थोड़े प्लांट्स हैं ना जो वो खुद अपने सपोर्ट से ठहर नहीं सकते, उन्हें दूसरी किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है. जैसे कि वो बॉल या फिर स्टिक या फिर एक ट्री या दूसरे ट्री के ऊपर डिपेंड होकर वो क्या है? ग्रो करता है. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है. क्लाइंबर्स का मीनिंग आपको पता होगा कि क्लाइम यानी चढ़ना. तो ये दूसरों का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं, तो इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है. आपको ये सब नाम याद रखने चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. Some common examples of climbers are grapevines, mango, money plant, morning glory plants and bean plants. ये सब क्या है? grapevines. मालूम है आपको grapes के? जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं किसी दूसरे शहर, तो आप रास्ते में बहुत सारे grapevines देख सकते हैं. और यहाँ भी फोटो दिया गया है grapevines का. देखिए ये एक स्टिक के मदद से ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो इसे क्लाइंबर में आता है ये प्लांट. ओके. इसे क्लाइंबर कहा जाता है. नेक्स्ट क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम. तो आपको इनके डेफिनेशंस याद रखने चाहिए, किसके स्टेम्स किस तरह के होते हैं. तो यहाँ पर क्या है? क्रीपर्स के स्टेम्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं. दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो ग्राउंड के ऊपर फैलते हैं, वो ऊपर चढ़ते नहीं, वो नीचे ही ग्रो करते हैं. सच हैज पम्पकिन, वाटरमेलन, गॉड, मस्कमेलन प्लांट्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के. पम्पकिन, वाटरमेलन आपने बहुत खाया होगा समर सीजन में. तो ये सब किधर ग्रो होता है? ये अलोंग द ग्राउंड. ये क्रीपर में आता है बच्चों. नेक्स्ट प्लांट्स इन डिफरेंट क्लाइमेट. तो डिफरेंट क्लाइमेट में किस तरह के प्लांट्स होते हैं हम देखते हैं. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो प्लांट्स हर जगह होते हैं. दे ग्रो इन प्लेसेस विच हैव एयर, वाटर, सनलाइट एंड द राइट काइंड ऑफ सॉइल. तो प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर, वाटर और सनलाइट चाहिए और राइट काइंड ऑफ सॉइल. तो उसके लिए सॉइल यानी मिट्टी भी क्या चाहिए उसे? अच्छी मिट्टी चाहिए. दे ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स
and even in areas where it snows a lot. तो ये सारे प्लेसेस में क्या है, प्लांट्स ग्रो करते हैं. जैसे कि प्लेन सरफेसेस हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, फॉरेस्ट तो आपको पता ही होगा, वहाँ तो फुल प्लांट्स, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स में भी प्लांट्स होते हैं. दे ग्रो नॉट ओनली ऑन लैंड बट ऑल्सो इन वाटर. तो लैंड के प्लांट्स आप देखते होंगे जब आप बाहर जाते हैं, लेकिन पानी में भी बच्चों क्या होते हैं, प्लांट्स रहते हैं. पानी में भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. इन द प्लेन्स प्लांट्स सच एज राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर कैन ग्रो वेल. तो प्लेन सरफेसेस होते हैं, वहाँ किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइस, व्हीट, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, जूट और शुगर केन्स, ये सब कहाँ ग्रो करते हैं, प्लेन्स में. इन हॉट एंड वेट प्लेसेस रेन फॉरेस्ट ग्रो. और जहाँ बहुत गर्मी और जहाँ बहुत वेट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर क्या ग्रो करते हैं, ग्रीन रेन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं. कोकोनट पाम ग्रो वेल इन प्लेसेस विच आर सनी ऑल ईयर राउंड एंड वेयर इट रेन्स ऑफन. तो कोकोनट कहाँ ग्रो करते हैं, कोकोनट जहाँ पर सनी धूप होती है और जहाँ पर रेन होता है, दोनों जगह क्या है, ग्रो करते हैं. Orchards and groves grow in warm places which are neither too hot nor too cold. और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता, वहाँ क्या है, ग्रोव्स और ऑर्चर्ड्स ग्रो करते हैं. Thick and tall grasses grow well in dry heat of Africa, while thorny plants like cacti and date palms can survive well in the deserts. जहाँ पर अफ्रीका जैसी गर्मी होती है और तो अफ्रीका के जैसी गर्मी में क्या ग्रो करते हैं, डेजर्ट में कैक्टी यानी कैक्टस और डेट यानी खजूर और कैक्टस कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट में, जहाँ बहुत ड्राई होता है, बहुत गर्मी होती है. सर्टेन ट्रीज लाइक पाइन, birch and willow grow well on the mountains which have thick snowfall in winter. और ये सारे जो हैं ट्रीज, ये विंटर यानी स्नोफॉल जिधर होता है वो एरिया में ग्रो करते हैं. इन द आर्कटिक रीजन is the northern part of the world, plants grow close to the ground to escape the icy cold winds. जो नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर भी क्या है, प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो वेल इन सीज, पाउंड्स एंड लेक्स. ये पानी के अंदर भी, सीज यानी समंदर में, लेक्स में, सब जगह अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं. जैसे कि लोटस, वाटर लिली, वाटर चेस्टनट, वाटर हाइसिंथ, डकवीड और सम कॉमन वाटर प्लांट्स. ये सारे वाटर प्लांट्स हैं. प्लांट्स आवर फ्रेंड्स. प्लांट्स क्या है, हमारे दोस्त हैं. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज एंड आर देयरफॉर आवर फ्रेंड्स. तो हमें बहुत सारे वेज में हमारी मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इसलिए वो क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं. जैसे कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, गिव्स अस फूड. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम plants such as fruit, vegetables, grains such as wheat and rice, nuts, spices, tea, coffee and sugar. ये सारे चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, हमें प्लांट्स. ओके बच्चों, मैं यहाँ तक स्टॉप करती हूँ. आपको नेक्स्ट जो है ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर मिलेंगे. ओके बच्चों, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और आपको एक्सरसाइज पार्ट अगर आपको वो भी जानना है, क्वेश्चन आंसर्स, चूज द फॉलोइंग आंसर्स, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में कमेंट कर बताइएगा क्या, और आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है. आप ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, बच्चों.